हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि 7-7 पोर्टल, इसके ऊपर मैंने आप लोगों के लिए एक रीडिंग भी बनाई थी दैट व्हाट काइंड ऑफ बिग चेंजेस एंड व्हाट काइंड ऑफ बिग न्यूज़ यू विल गेट आफ्टर दिस 7-7 पोर्टल। तो 7-7 पोर्टल इकलौता, सारे पोर्टल्स में से इकलौता ऐसा पोर्टल होता है जो कि आपकी लाइफ में ऐड ऑन करता है हैप्पीनेस का ओनली, हर तरीके से। जैसे कोई भी और पोर्टल होता है वो आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी भी लेकर आता है टू ब्रिंग सम पॉजिटिव रिजल्ट्स, लेकिन जो 7-7 पोर्टल होता है इकलौता ऐसा पोर्टल है जो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही लाएगा और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो जो 7-7 पोर्टल है उसके लिए मैंने आप लोगों की एक ओवरऑल लाइफ की रीडिंग करी थी एंड आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ कि 7-7 पोर्टल के बाद आपके पार्टनर या आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, द बिग चेंजेस इन योर लव लाइफ आफ्टर दिस 7-7 पोर्टल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं योर लव लाइफ रीडिंग कि 7-7 पोर्टल के बाद आपकी लव लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं। दिस इज़ अ कलेक्टिव जनरल रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। आप जहाँ से भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, जहाँ से भी बैठ के देख रहे हैं, जहाँ पर भी हैं, जो भी नाम है आपका या किसी भी स्टेट किसी भी कंट्री में हैं आप लोग, इट डजेंट मैटर। ठीक है, वाह। और सबसे पहला कार्ड हमारे पास यहाँ पे निकला है 2 ऑफ कप्स। तो राइट नाउ हो सकता है कि आप लोग किसी सोलमेट रिलेशनशिप में हैं या फिर आप लोग किसी सोलमेट रिलेशनशिप में आने वाले हैं। दिस इज़ अ बिगेस्ट कन्फर्मेशन फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स कि कहीं ना कहीं ये रीडिंग फॉर द लवर्स ही है। ठीक है, अगर आप लोग लव रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है गाइड्स तो आई मस्ट से दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। लेकिन अगर आप लोग लव रीडिंग्स ही सुनना चाहते हैं तो यस, this is about to do or about to give you a change. Chariot, 2 of cups, the chariot. फिर है हमारे पास टेम्परेंस एंड देन वी हैव 10 ऑफ wands. ठीक है, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, फिर है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव द किंग ऑफ wands, उसके बाद है हमारे पास 10 ऑफ कप्स और ये जी हमारा 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी कैसी नज़र आ रही है, जैसे कि उनकी लव लाइफ में एक मोमेंट पे बहुत कुछ नेगेटिव हुआ। लाइक 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपने किसी पर्सन को बहुत दिया, लाइक बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा प्यार, बहुत कुछ। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। बहुत मेहनत, बहुत प्यार, बहुत समर्पण, बहुत भाव, हर तरीके का कहते हैं ना कि हर तरीके का सेटिस्फैक्शन आपने उस पर्सन को देने की कोशिश करी, चाहे फिर वो मेंटल हो, फिजिकल हो या फाइनेंशियल हो, हर तरीके का सेटिस्फैक्शन। ठीक है, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? बदले में आप लोगों को कहीं ना कहीं बर्डन मिला है, बदले में कहीं ना कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी मिली है। मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, और इस नेगेटिविटी की वजह से, इस बर्डन की वजह से आपका दिल बहुत टूटा। और आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। देखो सीन ये होता है ना गाइस कि हमारे पास भी एक ही मन है और हमारा मन भी कहीं ना कहीं सामने वाले को लेकर के इस एनर्जी में जाता है कि यार और मैं कितना करूं, है ना। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपने किसी के लिए बहुत किया लेकिन आपको उतना मिला नहीं। या फिर आपने किसी पर्सन को हमेशा 100% देने की कोशिश करी लेकिन एट लास्ट आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी का ही सामना करना पड़ा। मे बी दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, या फिर ये आपका सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है, या कार्मिक सोलमेट रिलेशनशिप भी हो सकता है। ठीक है, इस पर्सन के साथ, बिकॉज एन नंबर ऑफ पीपल विल वॉच दिस वीडियो। मुझे नहीं पता किसके साथ रेजोनेट हो रहा है, लेकिन मैसेजेस बहुत लोगों के लिए आए हैं यहाँ पे। या तो ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम, या फिर ये पर्सन आपका सोलमेट है, स्ट्रॉन्ग सोलमेट, या फिर कार्मिक सोलमेट है, वो भी पक्के वाला। ठीक है, अब इस बंदे की वजह से आपने अपनी, हो सकता है करियर के अंदर भी बहुत सारे ख़राब एनर्जीज़ देखी हैं। लाइक कई बार ये होता है ना कि हम अपने
करियर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, हम सामने वाले को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और उस चीज़ की वजह से हमारी लाइफ में नेगेटिविटी का फ्लो इतना ज़्यादा आ जाता है कि हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है, हमारा करियर ख़राब हो जाता है, हमारे सारी मेंटालिटी ख़राब हो जाती है, हमारे फाइनेंसेस ख़राब हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे कि आपने किसी पर्सन से बहुत सच्चे दिल से प्यार किया और उसका भुगतान आपको बहुत स्ट्रांगली देना पड़ा है। ये हो सकता है या तो आपके पास्ट में रहा हो या हो सकता है अभी रिसेंट कुछ टाइम में ही आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, है ना। नाउ लेट्स सी, ये तो आपकी हो गई प्रेजेंट सिचुएशन। अब हम देखते हैं कि 7/7 पोर्टल के बाद आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, किस तरीके के बदलाव हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने उस बंदे के लिए ना अपना करियर देखा, चाहे वो बंदा है चाहे बंदी, आपने उस पर्सन के लिए ना अपना करियर देखा, ना अपने घर वालों को इम्पोर्टेंस दी, ना आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस दी। और आपने जितना उस पर्सन के लिए किया इतना कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। इस चीज़ को कहीं ना कहीं उस पर्सन को भी अंदर से है, ठीक है। हो सकता है उस पर्सन ने जानबूझ के नहीं किया हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड सिचुएशन रही हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव और नेगेटिविटी और बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन रहा हो। ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है विद द 10 ऑफ वांड्स, ठीक है। तो जब ये सारी दिक्कतें रही तो उस पर्सन को और कोई सोल्यूशन मिला नहीं और बस उसने एक नई राह पिक कर ली जहाँ पर आप नहीं थे या जहाँ पर आप नहीं हो। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। सो आफ्टर 7/7 पोर्टल, व्हाट चेंजेस यू कैन एक्सपेक्ट और ऑब्जर्व इन योर लव लाइफ। सबसे पहला कार्ड है जजमेंट का, फिर दूसरा कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वांड्स का, देन है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स और फिर है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स। समझ रहे हो, इस एनर्जी से तो खैर आप लोगों को बाहर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, अगर आपको कोई छोड़ के गया है या अगर किसी ने आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी, अगेन 5 ऑफ कप्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बंदे को कुछ बहुत अच्छा मिल गया या उस पर्सन ने कुछ अपने लिए बहुत अच्छा कमा लिया या उसने आपका कोई बहुत बड़ा लॉस कर दिया। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि देखो कर्म तो कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं, कर्म तो कहीं ना कहीं निकल रहे होते हैं। दिस इज़ what I believe and this is what always happen in everyone life. बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 7/7 पोर्टल के बाद के लव चेंजेस की, तो भाई देखो भगवान की तरफ से आपको जजमेंट मिलने वाला है। जजमेंट यानी कि आपका न्याय होने वाला है, आपकी सुनवाई होने वाली है। कुल मिला के जस्टिस इज फॉर न्याय, जस्टिस एंड जजमेंट का मतलब सुनवाई होने वाली है। सुनवाई, भगवान की तरफ से सुनवाई होने वाली है, ठीक है। भगवान आपको जस्टिस देने के बारे में सोचने वाले हैं बहुत स्ट्रांग, या हो सकता है 7/7 पोर्टल में उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा है बहुत ज़्यादा कि यार इसने इस रिश्ते के लिए बहुत किया, इसने अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत किया, बदले में इसे क्या मिला? इसे कुछ नहीं मिला। अब इसका समय है कुछ पाने का। हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप के ख़राब होने की वजह से या इन नेगेटिविटी की वजह से हाई प्रिस्टेस बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में, या आपकी लाइफ में अगर छोटी मोटी कोई भी नेगेटिव चीज़ें रही हैं उनसे आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने अपनी ग्रोथ करी है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर आपने अपनी ग्रोथ करी, हाई प्रिस्टेस। और वही चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ, दैट 8 ऑफ वांड्स, गुड न्यूज़ इज जस्ट अराइव्ड, लाइक बहुत जल्दी आपके जीवन में आने वाली है। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, भगवान की प्लानिंग आपके लिए हो चुकी है आपकी लव लाइफ के लिए। आपका कोई पास्ट पर्सन है जो कि आपको स्टॉक करने वाला है और ये पर्सन गिल्टी में आके हो सकता है आपसे सॉरी भी मांगे, ठीक है। अब ये देखो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस पर्सन को स्वीकार करके एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हो या इस पर्सन को वहीं छोड़ देते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, फॉर श्योर आपके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन जो मैं यहाँ पे चेंज देख रही हूँ ना, वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। आपका किसी पास्ट पर्सन है, जैसा कि अभी तक आपसे रेटिंग रेजोनेट हुई है, तो पेज ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आएगा और आपको स्टॉक करेगा। ये पर्सन आएंगे, आपको स्टॉक करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, आपको सॉरी बोलेंगे और आपको ये कहने की पूरी कोशिश करेंगे कि भाई उनसे गलती हो गई और अब वो माफ़ी चाहते हैं इस चीज़ के अंदर। नाउ द नेक्स्ट थिंग, पहली चीज़ तो ये आपका जजमेंट होने वाला है, आपको पूर्व नेगेटिव चीज़ों से ये आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलने वाली है। नेक्स्ट थिंग मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों के लिए, जो काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे हो ना एक ट्रू लव का, काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हो एक पॉजिटिव पोटेंशियल का। आई एम सीइंग सम पॉजिटिव पोटेंशियल एंड हैप्पी
डेज आर कमिंग इन योर लाइफ विद द 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। काफ़ी टाइम से आप इंतजार कर रहे हो डिसअपॉइंटेड होकर के, बट अब ये समय है, सन का कार्ड है, अब ये समय है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, आपके जीवन में बहुत सारा स्नेह आ रहा है, ठीक है। जो लोग अनमैरिड हैं उन लोगों की लाइफ में मैरिज आने वाली है आफ्टर दिस 7/7 पोर्टल। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ मैजिक विल डेफिनेटली बी हैपन इन योर लाइफ। भगवान की तरफ से आपके जीवन में ट्रू लव आ रहा है माय ब्यूटीफुल गाइज। और जो पास्ट की जो नेगेटिविटी थी वहाँ से आपको डिटैचमेंट एंड सॉरी की उम्मीद आप रख सकते हो। आफ्टर दिस 7/7 पोर्टल नेगेटिव लोग आपके जीवन से चले जाएंगे एंड कुछ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर ये पास्ट पर्सन ही आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था और इसकी कोई मजबूरी थी तो हो सकता है ये पर्सन आए, आपको स्टॉक करे, आपसे माफ़ी मांगे और आपको शादी का प्रपोजल दे दे। सन का कार्ड है, ठीक है। स्टार का कार्ड है। होप्स रखने के लिए आपको बोला जा रहा है, बहुत स्ट्रांगली होप्स रखने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जारी रखना, परेशान मत होना। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। येस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, मे बी हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं एंड बिकॉज ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आप हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाओ, ठीक है। हो सकता है आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओ, बट आपको सही चीज़ का ही चयन करना है, ओके। तो किसी पूर्व पर्सन का आके सॉरी बोलना और किसी न्यू पर्सन का आके आपको शादी का कमिटमेंट देना, या फिर किसी पास्ट पर्सन के वापस आके आपको सॉरी बोल के मैरिज का कमिटमेंट देना अगर आप अनमैरिड है तो अभी, ओके। एंड दोज पीपल जो कि मैरिड है अभी, जिनकी शादी हो चुकी है, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ नेगेटिव बैगेजेस, ठीक है। या तो ये बैगेजेस या बर्डन हो सकता है रिलेटेड टू सो मेनी इश्यूज, जैसे कि कंपैटिबिलिटी का इशू आ रहा है, प्यार का इशू आ रहा है, खुशी नहीं है, सुकून नहीं है लाइफ के अंदर। अगर इस तरीके के इश्यूज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपकी मैरिज लाइफ में आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी क्या दिख रही है आप लोगों के लिए? मुझे स्ट्रांग एनर्जी दिख रही है कि भगवान का जजमेंट होने वाला है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। और कुछ प्लानिंग कर सकते हैं आपके पार्टनर आपको कुछ सरप्राइज़ देने के लिए, वो वापस से नया चार्म लाने के लिए आपकी लाइफ में। आई एम सीइंग 7 ऑफ कप्स का कार्ड। तो डेफिनेटली आप अगर मैरिड भी हैं तो भी आपके पास बहुत सारे और अदर ऑप्शंस आ सकते हैं। नाउ ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस तरीके से और क्या चीज़ को पिक करते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे ना आप लोगों के लिए रीबर्थ का कार्ड भी है, तो आई मस्ट से रीबर्थ, दैट मीन्स इस 7/7 पोर्टल के बाद आपकी लव लाइफ बिल्कुल चेंज होके एकदम न्यू लेवल पे जाने वाली है, ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल। तो लव एंजल्स की क्या एडवाइसेस है? यू डिजर्व लव। आपने इतना किया लोगों के लिए, इतना कर करके आपने इतनी नेगेटिविटी देखी अपनी लाइफ में, है ना, इतना सब कुछ देखा। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आप प्यार डिजर्व करते हो, यू डिजर्व लव, ठीक है। आप प्यार डिजर्व करते हो, आप स्नेह डिजर्व करते हो लोगों का, ठीक है। और आपको भगवान प्यार ज़रूर देंगे, दिस इज़ व्हाट आई फील। ट्रस्ट बना के रखिए, भगवान आपको वो प्यार ज़रूर देंगे। ये सिचुएशन ऐसी चल रही है आपकी जहाँ पर भगवान आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने ईष्ट पर या फिर आप अपने जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट बना के चलिए, ठीक है। आपके अगर किसी पार्टनर ने आपको रिट्रीट किया है, नेगेटिव तरीके से ट्रीट किया है, तो आपको बोला जा रहा है डिसकनेक्ट फ्रॉम देम एंड यू विल सी द पॉजिटिव न्यू बिगनिंग, ठीक है। अपने आप को फ्री करो फ्रॉम द नेगेटिव थिंग, जैसा कि मैंने बोला ही था अभी आपको कि पूर्व नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को फ्री करो, आज़ाद करो, आगे बढ़ो। मैंने ये भी बोला था कि आप लोगों के बीच में हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हैं, हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का कार्ड है, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं। एंड ट्रू लव, जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोगों को सच्चा प्यार ज़रूर मिलेगा आफ्टर दिस पोर्टल। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन के साथ आप लोगों को ट्रू लव ज़रूर मिलेगा, मैंने आप लोगों को बोला ही था, और वही सेम कार्ड यहाँ पर आए हैं। तो भगवान आपको कह रहे हैं आपकी इस रीडिंग के लिए कि आफ्टर 7/7 पोर्टल एक न्यू चेंज आएगा, आपकी जो लव लाइफ है टोटली चेंज हो जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट फेथ रखो, ट्रस्ट रखो, ठीक है। अपने आप को फ्री करो फ्रॉम दी कोडिपेंडेंसी। जितना आप अपने आप को फ्री करोगे ना कोडिपेंडेंसी से, उतना जल्दी आप हील हो जाओगे, उतना जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। बार बार आपको बोला जा रहा है फॉर द स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो डेली कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़रूर करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सो डू दिस थिंग एंड जॉय के साथ रहो, हैप्पी वाइब्रेशंस में रहो, हैप्पी एनर्जीज में रहो, ओके।
So my beautiful people, this is all about your collective reading for this 7/7 portal. तो 7/7 portal के बाद आपकी लव लाइफ इतनी खूबसूरतली चेंज हो रही है, खूबसूरती के साथ चेंज हो रही है. So like this video, subscribe to this channel if this resonates with you guys. और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्यार ज़रूर दे सकते हैं. तो अपना ख्याल रखिएगा. नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं. तब तक के लिए अगर किसी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. ठीक है. लव यू ऑल लॉट गाइस. बाय बाय.